नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र चर्चा इस कार्यक्रम में अगली कड़ी के साथ। आज पुनः 9 नक्षत्रों की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, कल के कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ दर्शकों ने ऐसा भी कहा कि इतना छोटा कार्यक्रम मत बनाइए, आप जैसा बनाते हैं बड़ा कार्यक्रम वैसा ही बनाइए। मैं बता दूं आपको कि ये आप ही दर्शकों के मांग पर मैंने ऐसा किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube में बहुत लंबे वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। नक्षत्र से संबंधित मेरे कार्यक्रम और भी हैं, बल्कि बीच में तो मैं प्रत्येक नक्षत्र में ग्रह के प्रभाव को समझा रहा था, लेकिन दर्शक उसको बहुत पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको बीच में रोका, छोड़ा नहीं है। भविष्य में उसे भी बनाऊंगा। यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं इसका जो विचार मन में उत्पन्न हुआ, इसी बात को लेकर के हुआ कि यदि प्रत्येक जातक को यह बताया जाए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, लग्न और राशि का जो प्रभाव है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नक्षत्र, नक्षरति इति नक्षत्रः, जिसका क्षरण न हो, ये जो आपके व्यक्तित्व की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये ऐसा है जैसे आपके अंदर गहरे दबाया हुआ है, ये भीतर है आपके। और आप गौर करिए, कल के अगर आपने नक्षत्र की चर्चा सुनी है, आज अब आप सुनने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके व्यक्तित्व के लिए एक अद्भुत वरदान के जैसा है। और अगर आप अपने इस अद्भुत गुण को, अपने इस व्यक्तित्व को एक बार पहचान लें, तो जाहिर सी बात है आप इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। हां, कार्यक्रम मैंने जरूर छोटा रखा है, अगर चाहते तो एक दिन में 30 मिनट में समाप्त हो जाता, लेकिन लोगों का फिर उसको न देखना, उसकी जगह छोटे कार्यक्रम लोग देखना कहीं ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला नक्षत्र है वो मघा है। प्रिय दर्शकों, यदि मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, तो ऐसा जातक जन्मजात बड़ी ऊंची सोच और राजसी ठाट बाट और ऊंचे कर्तव्यों का प्रतीक बनकर के आता है। ऐसे जातकों को जीवन में मान सम्मान, उच्च पद अवश्य मिलता है। ये लोग मूलतः अपने पूर्वजों से मिले कर्तव्यों को निभाने के लिए आते हैं, या यूं समझ लीजिए कि अपने पूर्वजों के विशेष प्रभाव को जीने आते हैं, अथवा ये मान लीजिए कि पूर्वजों के कृपा को भोगने के लिए आते हैं। फलतः समाज में ये अपने कार्यों से नाम कमाते हैं। राजसी स्वभाव के कारण इन जातकों में कभी कभी इतना अहंकार अवश्य भर जाता है कि आसपास के लोगों को छोटा या कमतर मानने लगते हैं। ये कमी आती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि मघा वो नक्षत्र है जिस नक्षत्र के जातकों पर सबसे अधिक इनके पूर्वजों की ही, यानी पितरों की कृपा होती है। फलतः इस नक्षत्र के जातकों को विशेष रूप से अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी, अगर आपका चंद्रमा इसी नक्षत्र में है, चारों चरणों में से कोई चरण हो, नक्षत्र यही है, तो यह गुण आपके अंदर होगा। ऐसे लोग जीवन का पूरा आनंद लेने में विश्वास रखते हैं। ये जीवन के हर पल का पूरा सुख लेना जानते हैं। ये जीवन को उत्सव की तरह जीना जानते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां उमंग, वहां आनंद का माहौल बना देते हैं। हां, कई बार जीवन के सुखों का अत्यधिक प्रेम कभी कभी इनको आत्मसंतोषी बना देता है और ये अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। लेकिन इनका एक जो मूल गुण है, अब मान लिया जाए आप इसी नक्षत्र के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीते दिनों से लगातार बहुत उदासीन रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपके भीतर गहरे दबा नक्षत्र का एक प्रभाव है। वह है जीवन के पल पल को उत्सव की तरह जीना। और जिस दिन आपने ये जान लिया, समझ लीजिए आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त यही वरदान आपको प्राप्त है। उत्तरा फाल्गुनी, यदि इस नक्षत्र में आप
जन्मे हैं, यानी चंद्रमा इसी नक्षत्र में है आपका, तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद समर्पित होकर के इस धरा पर आए हैं। आप अपने कार्यों से कभी पीछे नहीं हटने के लिए जाने जाते हैं, चाहे मुश्किल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप मुश्किलों को पार कर जाते हैं और इनके द्वारा किया गया काम सदैव पूर्णता और समर्पण का प्रतीक होता है। आप बहुत कर्तव्य पारायण होते हैं, फलतः आपकी यह कर्तव्य पारायणता आपको थोड़ा कठोर बना देती है। आप कई बार जीवन में लचीलापन कम कर देते हैं तो थोड़ा सा जटिल हो जाते हैं लोगों के लिए। कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद आपका यह अनुशासन ही आपको महान बनाता है। हस्त नक्षत्र, आप बेहद कुशल हैं। आप जो भी करते हैं उत्कृष्ट करते हैं, अद्भुत करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करते हैं। इनके हाथ से जो भी बने, जो भी, वो चीज विशेष हो जाती है। यदि आपके पास कोई कला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हस्त नक्षत्र में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति कोई कलाकार ही होगा, परंतु आप जन्मजात सृजनकर्ता, शिल्पकार हैं। अब फिर वही बात आती है कि क्या मैं मूर्ति गढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मिट्टी का मूर्ति बनाता रहूंगा या लकड़ी का मूर्ति खिलौना बनाऊंगा? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। सृजन हर फील्ड में होता है, सृजन हर फील्ड में होता है, और आप वही जन्मजात सृजनकर्ता हैं, शिल्पकार हैं। और जिस चीज को छू देंगे उसमें जीवन आ जाएगा। आप जहां भी होंगे वहां समृद्धि आएगी, सफलता आपको मिलेगी। हां, कई बार सृजनशीलता का कि मैं ही कुछ करूंगा, मैं ही कुछ नया बदलूंगा, आपको कई बार जुनून इसका सवार हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। इसके चलते कई बार आप रिश्तों को, अपने आराम को, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देंगे, जिसके चलते परेशानी आएगी। चित्रा नक्षत्र, अगर आप चित्रा नक्षत्र में आपका चंद्रमा है तो ऐसा जातक सौंदर्य और कला के प्रति गहरी रुचि रखेगा, यह पक्का है। इन्हें जीवन में हर चीज सुंदर और उत्कृष्ट चाहिए, जो चाहिए शानदार ही होना चाहिए। ये लोग कला, सौंदर्य, डिजाइन के क्षेत्र में अगर चाहें तो जबरदस्त इनको महारत हासिल हो सकती है, क्योंकि जन्मजात ये चीजें लेकर के आए हैं। और इनकी एक बुरी आदत भी है, पीठ थपथपाने की। इनको इनकी खुद की रचनाएं इनको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कभी कभी ये बाहरी सुंदरता पर भी और अपने खुद के आंतरिक गुणों पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि आम लोगों को ये बड़ा बुरा सा लगने लगता है। जाहिर सी बात है, ये इंसानी स्वभाव है कि कोई व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा करने लगे, अपनी ही पीठ थपथपा करके वाह 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 करने लगे तो औरों को ये चुभेगा। ये इनकी कमी कई बार लोगों को चुभ जाती है। स्वाति, प्रिय दर्शकों, जन्मजात एक अद्भुत गुण वह है स्वतंत्रता। अपनी राह खुद बनाने वाला, भीड़ का हिस्सा कभी बन ही नहीं सकता। अपने रास्ते का निर्माता आप स्वयं हैं। आप हमेशा स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, आप सदैव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप सदैव खुद की पहचान बनाने में ही विश्वास रखते हैं, और यही आपका गुण धर्म है। अब जरा गौर करिए, इस पॉइंट को बताने के पीछे का तर्क क्या है। अगर आपको आज पता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, यानी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र रह करके काम कर रहे हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि प्रकृति प्रदत्त वरदान तो आपको स्वतंत्रता के रूप में मिला है। हाँ, स्वतंत्रता के प्रति आपका इतना अधिक प्रेम कभी कभी आपको सामाजिक संबंधों से दूर अवश्य कर देगा। फलतः आप थोड़े अलग थलग अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, जन्मजात स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त है आपको। विशाखा नक्षत्र, आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और दृढ़ता से काम करते हैं, और यही आपका गुण है। आप अपने जीवन में संघर्ष के बावजूद, चाहे जितना संघर्ष आ जाए, सफलता की ओर सदैव अग्रसर रहते हैं। और यूं समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत हर चुनौती का सामना करने का परमात्मा ने आपको अद्भुत सामर्थ्य दिया है। फलतः आप अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाते हैं। कई बार धैर्य रखते रखते, इतना ज्यादा धैर्य रखना भी इंसान को जिद्दी बना देता है, तो आपके भीतर से वो लचीलापन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपका ये अद्भुत गुण आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अनुराधा, इस नक्षत्र की चर्चा तो मैंने बीते दिनों भी किया था। यह नक्षत्र अपने आप में अद्भुत है। दूसरों का साथ देने में इस नक्षत्र के लोग माहिर होते हैं, धोखा देने के लिए नहीं, सहयोग देना ही इनका व्यक्तित्व है। ये विश्वसनीय मित्र और निष्ठावान सहयोगी होते हैं। यानी कह सकते हैं, आप फैक्ट्री मालिक हैं, आप मिल मालिक हैं, आप कोई बड़े व्यवसायी हैं,
और आपको कोई अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति मिल रहा है तो यूं समझ लीजिए कि आपने कई ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि कोई फलाना व्यक्ति है जो शुरू से संभाले जा रहा है, हटने का नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो आपको जीवन बदल दे, और ऐसे लोग निसंदेह बड़े विश्वसनीय होते हैं। अपने संबंधों में गहराई और स्थायित्व ये जन्मजात लेकर के पैदा लेते हैं, अपने दोस्तों और अपने साथियों का जीवन भर साथ देते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोस्तों या संबंधों से इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि इनका व्यक्तिगत जो जीवन है वो रह ही नहीं पाता। अब एक सामान्य शब्द में कहूं तो आप किसी ऐसे बड़े कंपनी में काम करते हैं, बॉस के लिए तो आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन अपने घर को ही समय नहीं दे पाते होंगे। फलतः घर में कई बार कलह मच जाती है, लेकिन इसके बावजूद आपका ये अद्भुत गुण जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, आपको श्रेष्ठ बनाता है। ज्येष्ठा, इस नक्षत्र में यदि आपका चंद्रमा है, आपका जन्म हुआ है, तो आप कठिन संघर्षों का सामना करने के बाद, ध्यान से सुनिए, कठिन संघर्ष में पड़िए, कठिन संघर्ष का सामना करिए और यह तय जानिए कि आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में भेजा गया है। आप नेतृत्व करने के लिए आए हैं, पीछे चलने के लिए नहीं। आप चुनौतियों को पार करेंगे और इसके बाद समाज में अग्रणी बनेंगे। जीवन में जितना आपको संघर्ष मिलेगा उतना ही आप मजबूत होंगे और अंततः समाज में अपना जगह बनाएंगे ही बनाएंगे। सो इसका यह मतलब है कि अगर आज संघर्ष हो रहा है तो घबराइए मत, मार्ग बन रहा है और इस मार्ग का आपको फायदा मिलेगा। अब अपने संघर्षों से जुड़ा जो अनुभव आपको मिला है, हो सकता है इसके चलते थोड़ा सा कठोर आप हो जाएं, फलतः दूसरों की भावनाओं की आप अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये तय जानता हूं कि आपको प्रकृति प्रदत्त ये जो वरदान मिला है ये आपको अद्वितीय बनाता है। और अगर आप अपने इस गुण को, जो परमात्मा ने आपके अंदर विशेष रूप से पिरोया है, अगर इस गुण को आप भली भांति समझ लेते हैं और इस गुण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस दुनिया में, इस धरा पर आपको कभी कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। इसको आपको पता है कि भाई आपका मुख्य गुण और आपका मुख्य स्वरूप क्या है। आज के लिए बस इतना ही। कल बाकी के 9 नक्षत्रों की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।